जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने की डॉक्टर राहुल राज के साथ की धोखाधड़ी, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बोडीचेट इंश्योरेंस कंपनी बेंगलुरु द्वारा किए गए वाहन बीमा फ्रॉड के संबंध में एक खुलासा डॉक्टर राहुल राज द्वारा किया गया है, जिसके संबंध में जीओडीआईजीआईटी इंश्योरेंस बेंगलुरु भारत के निर्देशकों के खिलाफ एडवोकेट एचबी सिंह जी के प्रयासों से वारंट कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। एसोसिएशन के सदस्य मिल्टन पब्लिक स्कूल आगरा द्वारा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेंगलोर से लोकल एजेंट के माध्यम से संजयपुर स्थित अमन शर्मा जी और नरेश गोयल जी के माध्यम से और गुड़गांव की गिरनार एजेंसी के थ्रू एक बीमा 11 वाहनों का कराया गया, जिन 11 वाहनों में उनका भुगतान 3,97,000 कुछ रुपए कर दिया गया, ऑनलाइन पे कर दिया गया और सारी बीमा पॉलिसी मौके पर जब चेक करी गई थी तो सब जीवित दिख रही थी ऑनलाइन के जरिए। एक बस संख्या के संबंध में जब लोकल एजेंट संजय गोयल जी से कहा गया कि इसकी क्लेम की आवश्यकता पड़ सकती है, तो 2 दिन बाद उसका एक लेटर हमें प्राप्त हुआ जो कि 14 तारीख की डेट में था, कंपनी के द्वारा जारी किया गया, जिसमें उसी वाहन का बीमा कैंसिल दर्शाया गया और सभी वाहनों के बीमे ऑनलाइन जीवित थे। ऑनलाइन उसको हटा दिया गया, जिसका क्लेम की हमने बात करी। ये फ्रॉड गिरी कंपनी ने साई शाना मिलकर सब लोगों ने ऊपर से नीचे कंपनी परेशान की, जिसके कारण हम लोगों को बहुत मानसिक वेदना हुई, आर्थिक क्षति हुई और हम लोग काफी प्रयासों के बाद हमें पुलिस पर इसकी कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया, तो पुलिस ने इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। जब हम सिविल कोर्ट में गए, हमारे एमपीसी वकील साहब गए उनके माध्यम से, तो कोर्ट ने पूरे गंभीर मामले को सुना और एक बहुत अच्छा निर्णय दिया, जिसके तहत उस कंपनी के जरिए दफ्तर खोली बेंगलोर से 2 आगरा के एजेंट और एक जो गुड़गांव कंपनी है उनके सीएम के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट हमें जारी किए गए। क्योंकि आम जनता को नहीं पता होता जब वो कोई भी बीमा वाहन का कराते हैं या अपना बीमा कराते हैं तो उसके पीछे क्या कंपनी की मंशा है, कंपनियां क्या लालच दे रही हैं और क्या लालच दे के क्या कर सकती हैं, और जब क्लेम का नंबर कभी आता है तो कंपनी मैदान छोड़ भाग जाती है। आज अगर इस वाहन का बीमा धोखाधड़ी से लोग खारिज कर सकते हैं, कल को कोई बड़ी व्यवस्था के लिए अगर जरूरत पड़ जाए, आदमी निश्चित पर अगर हटके देखे तो आदमी क्या खड़ा पाएगा अपने आप को। तो एक आर्थिक आधार पर भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, मानसिक वेदना भी होती है और शारीरिक परिश्रम भागदौड़ भी होती है, जिसका इन कंपनियों को सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ऐसी कंपनी के खिलाफ एक नियम कुछ लागू करने पड़ेंगे। पहले ही पूर्व में भी काफी कंपनियों ने धोखाधड़ी करी रखा है, हमने गंदे फॉर्म में डाला। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमने तो गिरफ्तारी का वारंट करता और उस कंपनी को पुनः जीवित करेंगे। और इन्होंने एक जब हमने प्रयास करे और भागदौड़ करेंगे पीछे, तो इन्होंने अगली तारीख में मतलब 19 अप्रैल की तारीख में एक बीमा अलग से जनरेट कर दिया, जिससे वो हमारी बात को दबा सके, जिससे हमको ये लगा कि हमारी बात दब जाएगी। उनने एक पॉलिसी हमारे बिना पैसा दिए, हमारी बिना जानकारी दिए अपने पैसे ही जारी करा दी, जिससे ये बात उठेगी दब जाए। इंश्योरेंस क्षेत्र में ग्राहकों को बड़ा विश्वास रहता है कि हम जो करा रहे हैं उसका लाभ मिलेगा। जिस तरह का सामने मामला आया है, तो इंश्योरेंस कंपनियों पर किस तरह का विश्वास कायम रहेगा? देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों में जहाँ तक हमें लगा है, जो सरकार से रिलेटेड कंपनियां हैं उसमें सरकार की दखल, अच्छी दखल सभी में होती है, कोई बैंक प्राइवेट में सरकारी, लेकिन उनका बीमा एक बार को कराने में ज्यादा हम लोग फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लियरिटी रहती है। कोई बात हम कहें सुनवाई होती, सरकार सुनेगा। लेकिन निजी कंपनियों में जहाँ हम बीमा कराते हैं, ये लोग अपने प्रलोभन देते हैं तरह तरह से, हम लोग उनमें फंस जाते हैं प्रलोभन में, बीमा करा लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं सभी साथियों से, सभी स्कूल के सभी डायरेक्टरों से, आम जनता से जिनके वाहन है, उनसे अपील करता हूँ कि आप जो भी बीमा कराएं उसकी ऑनलाइन जांच भी करें और वेरिफिकेशन भी लेकर डाल के पता भी करें कि वास्तविकता में वो हुआ भी है नहीं हुआ, जिससे कल को आपको किसी भी कारण कोर्ट कचहरी चक्कर न काटना पड़े। मैं एमके सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। किस तरह का मामला सामने आया है और आपने किस एवज में ये मामला डाला था और क्या हुआ है, क्या है मामला? जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पुलिस कार्रवाई के तहत कार्रवाई की और न्यायालय में, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय में मैंने प्रवाद दाखिल किया। प्रवाद दाखिल के उपरांत
200 CRPC एवं 202 CRPC के तहत बयान परिनिश्चित कराए गए न्यायालय में। जब बयान परिनिश्चित होने के बाद न्यायालय ने संज्ञान लिया तो 420, 406, 120 भी IPC के तहत संज्ञान लिया गया, जिसमें CEO पब्लिक डायरेक्टर जसलीन कोहली एवं गिरनार, अमन शर्मा और नरेश गोयल, चारों लोगों के तहत संज्ञान लिया गया। उक्त धाराओं में संज्ञान लेने के बाद न्यायालय ने सम्मन जारी किए। सम्मन जारी से न्यायालय में मूल्यवान हाजिर नहीं हुए। हाजिर न होने के उपरांत हमने ट्रैक शीट दाखिल करके न्यायालय ने उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिए। किस स्कूल का मामला है और क्या ये मामला मिल्टन पब्लिक स्कूल का मामला है, जो 11 बसों का जो बीमा कराया गया था, जिसमें से एक बस का बीमा बिना इंटीमेट किए निरस्त किया। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी की है अभियुक्त गणों ने, और मैं अपील करता हूं आम जनता के साथ भी इन लोगों ने धोखाधड़ी की होगी। ये जनता के माध्यम से ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम जो भी बीमा करा रहे हैं उसकी जांच पड़ताल करना बहुत आवश्यक है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।